उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। सोचो अगर आपका फोन खो जाए या आपके पास पैसे ना हो तो आप कैसे मतलब अपने किसी से पैसे ले सकते हो। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। तो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल राठौर और आज मैं करूंगा स्कैम का खुलासा। जिस तरह आप सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी जी की जो वीडियो थी जिसमें एक स्कैम का खुलासा हुआ है, जिसमें विवेक बिंद्रा जी जो है उनका नाम आ रहा है, तो मैं इसी के ऊपर बताऊंगा कि मेरे साथ भी किस तरह एक स्कैम हुआ। मैं एक बार मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि स्कैम करने के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। और जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस पे आपको बताऊंगा वहां पर मेरे साथ क्या हुआ। मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, मैं मेट्रो से आ रहा था। उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, मैंने अभी तो जॉब छोड़ी हुई है। तो मैं जॉब से आ रहा था जिस टाइम घर पे, तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। ठीक है, मैं मेट्रो में खड़ा हुआ, जो डोर्स होते हैं उनके पास खड़े होकर अपना फ़ोन चला रहा था। तो जैसे ही मैं अपना फ़ोन चला रहा था, चलाते चलाते मैंने देखा कि एक स्टेशन से एक लड़का चढ़ा, वो मेरे बराबर में ही खड़ा था। तो उसने थोड़ी देर तक वो भी अपना फ़ोन चलाता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देख करके अचानक से अपने आप बोल पड़ा वो, और भाई क्या हाल है। मैंने कहा कि ऐसी कैजुअली बोला होगा, व्यवहार अच्छा होता है। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरे साथ स्कैम भी हो सकता है कुछ। तो मैंने नॉर्मल मैंने कह दिया भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। तो उसी बात से फिर बात ऐसे थोड़ी बहुत शुरू होने लगी। उसने पूछा जॉब से आ रहे हो, मैंने कहा हाँ जॉब से आ रहा हूँ भाई। तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बोला मैं भी जॉब से आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही उसने और बातचीत शुरू करी। फिर थोड़ी आगे उसका स्टेशन आने वाला था, तो उसने मुझसे बोला भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, बात करते हैं ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। वो अपनी जॉब की तारीफ करने लगा। अच्छा, उसने मुझसे ये कहा कि मैंने पूछा भाई आप भी जॉब करते हो, तो उसने बोला कि मैं भाई ऐसे समझ लो, लेकिन हमारा तो जॉब की तरह नहीं है, हमारा तो बहुत बढ़िया है, हम तो घर बैठे भी कमा लेते हैं, कभी कभी दिन में केवल 2 घंटे काम करते हैं और इतना कमा लेते हैं कि पूरी लाइफ एकदम सेटल चल रही है, एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं ही परेशान हूँ अपनी जॉब से, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे को भी ऐसा लगा शायद कोई मेरा ही स्कोप हो जाए इसकी लाइन में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ठीक है भाई बात करते हैं और मुझे बताना जरा अपनी जॉब के बारे में। इतने इसका स्टेशन आया था ना, तो उसने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा था, तो मैंने मुझसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अब मैंने देखा कि एक तो मैं उस टाइम में अपना फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, वो जैसे ही उतरा है उसकी तभी कॉल पे कॉल मेरे नंबर पे आने लगी, मैं तब नहीं उठा पाया। उसके बाद मैं रात को घर पे आया हूँ जब अपने, तो मैंने देखा कि उसका मैसेज मुझ पे पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे, और भाई कैसे हो आप। उसने मुझसे बातचीत शुरू करी। फिर उसने कहा कि मैंने आपको कॉल करी थी, आपने कॉल नहीं उठाई। मैंने बताया मैं बिजी था, नहीं उठा पाया। फिर ऐसी बातचीत शुरू होने लगी। फिर उसने मेरी कुछ ऐसी कॉल पे मतलब जो मैसेज कर रहा था वो उसमें उसने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। भाई आप बहुत अच्छे लग रहे थे, भाई आप ये, भाई वो, ये वो, ऐसे वो मेरी तारीफें करने लगा। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि किसी से बात शुरू करनी होती है तो थोड़ा कुछ और बनाने के लिए सामने वाले की तारीफ करते हैं हम लोग, है ना, ताकि उसको और अच्छा लगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ऐसे ही उसने मेरे संग करा शुरू कर दिया। मेरे को लगा लड़का अच्छा होगा। तो क्या हुआ कि उसके अगले दिन मैंने देखा सुबह मेरी आंख बाद में खुली है और उसने मुझे 6 बजे के आसपास ही गुड मॉर्निंग वगैरह भेज दिया। ऐसे ही वो और दिन में मेरे से बहुत बातें करी उसने चैटिंग पे। मैं हैरान था कि मतलब एकदम फर्स्ट टाइम में अगर कोई इंसान मिला है और इतना बोल रहा है यार, चलो बहुत ही अच्छा नेचर होगा। उसके 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही चला। फिर उसने मुझसे कॉल करी, फिर मैंने कहा और भाई बताओ। फिर उसने मेरे जॉब के बारे में पूछा कैसी चल रही है। उन्होंने कहा थक जाते होगे, परेशान हो जाते होगे, इतनी लंबी जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा आप मेरे यहाँ ट्राई करो। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा जब इसने इतनी तारीफ करी तो करते हैं। मैंने कहा भाई बात करना आप। तो उसने कहा कि हाँ मैं बात करके बताता हूँ। अब भाई उसने जैसी बात करने को कहा ना, तो मैंने कहा ठीक है भाई करना। मेरे को उससे कहे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, उसने अपने जो भी करना था उसे ड्रामा वगैरह जो भी वो करा के उसका हो गया। फिर शाम को उसकी कॉल आती है मेरे पास, मतलब 5-6 बजे के अराउंड। उसने कहा कि मैंने अपने सर से बात कर ली है, सीनियर से, और आप कल आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने कहा हाँ भाई आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा। फिर मैंने उसे कहा कि यार कल का मेरा ऑफ नहीं है, जिस दिन ऑफ रहेगा मैं उस दिन आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है आप उस दिन आ जाना। फिर उसने मुझसे एक बात और कही, अच्छा एक बात और है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ ना ऐसा है कि अगर आपको आना है ना यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले 500 रुपये देने पड़ेंगे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा फिर कह रहा कोई दिक्कत है। मैंने कहा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। उसने ये और बोल दिया था कि अगर आपको अच्छा ना लगे यहाँ पे काम, तो आप वापसी में आपको मिल ही जाएंगे 500 रुपये। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने सोचा भाई जॉब अच्छी होगी तो चल जाता है, 500 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं आती है फिर। तो मैंने उसे क्या करा, मैंने उससे बात करके कह दिया। अब उसने जिस दिन मुझे बुलाया था मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी जॉब में बिजी था। वो बार बार मेरे पे कॉल कर रहा है, आ जाओ, आ ही नहीं रहे हो। मेरी इच्छा हो रही थी कि अब मैं जॉब ना छोड़ूं, जहां मैं कर रहा था वहीं पे सब मेरे पे इतना वो कर रहे थे। तो मैंने कहा यार नहीं छोड़ सकता ऐसे। लेकिन वो
मान ही नहीं रहा। उसने कहा कि आप आ जाओ प्लीज़ आ जाओ आप, हैं 3 दिन आप कंटिन्यू यहाँ पे एक बार बस ट्रायल लेके देख लो, आपको अच्छा लगेगा जॉब करके ये वो। उसने ऐसे बहुत जिद करी। उसने कहा मेरी बात ख़राब हो रही है यार, मैंने बात कर ली आपके लिए और आप आ नहीं रहे हो। मैंने कहा यार इसकी बात ख़राब हो रही है तो फिर तो अब तो जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा कि अपने ऑफिस में मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा 3 दिन, मुझे कॉलेज का कुछ काम है, ऐसा कह करके मैंने छुट्टी ले ली 3 दिन की। अब मैं उसके यहाँ गया अगले दिन, किराया वगैरह लगा के अपना जो भी वहाँ पहुँचा, 500 रुपये के नोट भी मैंने उसको पकड़ा दिया। मैंने कहा भाई करवाओ मेरी बात। अच्छा मैंने वहाँ पे जाके देखा ना जो व्यवस्था, उसका एक दोस्त आया था मुझे थोड़े से आगे से, मतलब लेने आया था वहाँ तक के लिए। मैंने जगह नहीं देखी थी वो, मैं तो स्टेशन से उतरा था बस, मेट्रो स्टेशन से। तो उसने क्या करा, वो जहाँ पे लेके गया मुझे वहाँ बोला उसने पहले ही मुझसे, पहुँचते बोला नीचे ही। अच्छा वो जगह मुझे कोई ऑफिस जैसी नहीं लगी, वहाँ पे कुछ जिम सी भी थी, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लेके गया। तो मैंने उससे पूछा, फर्स्ट नहीं सेकंड पे लेके गया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ पर है ऑफिस? तो उसने कहा वैसे ये ऑफिस नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर काम के लिए तो दूसरे ऑफिस बुला लेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। अब मैं उसके संग गया। अब मैं उसके साथ ऊपर गया हूँ और मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत सारे अच्छा ज़्यादा उम्र का कोई नहीं, ये 18, 19, 20, 21 ऐसा समझ लो, इसी एज की ग्रुप के 23, 24 इस एज के जो लोग होते हैं ना, बस यही उन्होंने घिरे हुए थे। और ज़्यादातर मैंने तो कम एज के ही देखे थे, 16, 17, 18, 19, 20 यही सब। तो वहाँ पे मैंने देखा यही सब थे। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या चक्कर है, इतनी भीड़? अच्छा वो बार बार बातें अलग तरीके से कर रहा है, घुमा के कर रहा है, कह रहा नहीं ये तो दूसरी जगह के हैं, दूसरे उसके हैं, साफ नहीं कह रहा था उस बात को। तो मैंने कहा अच्छा मुझे पता नहीं था। अच्छा वो बात धीरे धीरे खुल रही थी, सारी कहानियाँ धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन वो पहले नहीं बता रहा था। अब मैंने वहाँ पे जाके देखा और उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो मैंने वहाँ पे देखा भाई पंखा, मतलब एसी वैसी तो चलो छोड़ो, नहीं भी हो तो चल जाता है, कम से कम पंखा तो हो। वहाँ पे पंखे की व्यवस्था भी नहीं थी, इतना बुरी तरह से वहाँ का बनाया हुआ था हिसाब किताब। और मुझसे 500 रुपये ले लिए गए, फॉर्म भरवाया गया एक, है ना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली। अच्छा फॉर्म में ये भी लिखा था कि 500 रुपये वापस नहीं होंगे अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। मैंने कहा चलो दो जो भी है, आप इंटरेस्टेड ही है, जब आए हैं तो करनी ही है अब तो जॉब। तो वहाँ पे मैंने कर दिया भाई, फॉर्म दे दिया अपना। अब मेरे को थोड़ी देर बिठाया गया, मुझसे कहा गया कि क्लास चल रही है, आपको क्लास लेनी है। मैंने कहा ले लेंगे क्लास। तो मैंने क्या करा, जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा आप बहुत लेट हो गए हो, एक क्लास हो चुकी है, आपकी एक क्लास पेंडिंग रह गई, वो पेंडिंग रह गई, वो आप आगे क्लास में कैसे बिठाएं, आप यहीं बैठो। तो एक मैडम आई, उनने मुझे, उससे पहले एक और वो आई, कोई और लड़की आई। अच्छा इनके यहाँ पर ऐसा था कि मतलब सर तो कोई था नहीं, बड़ा तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी आपस में सब एक दूसरे को सर कह रहे थे। कह रहे हमारे यहाँ सब सर कहते हैं एक दूसरे को, ज़्यादा ही वो दिखा रहे। जैसे अगर कोई रूम में भी आ रहा तो पहले पता नहीं क्या वो होता नहीं है जो, अब मैं बोल नहीं पा रहा वो सेम टोन में, लेकिन उन्होंने वैसा बोला कि दिस मैम इज़ कमिंग, ये वो ऐसा फलांडिंग का जो भी ऐसा होता है उन्होंने बोला। तो मेरे को भी खड़ा करवा दी, खड़े हो जाओ मैडम आ रही है। और आई वो बच्ची सी, एक ज़्यादा उम्र की नहीं थी, और आके फिर वो मुझे कुछ समझाती रही बहुत देर तक, आप ये कोर्स लो, ये इसका इतना रेट है, आपका इतना, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, आप ये लो। और क्या नाम है, आप हमारे यहाँ जैसे और जगह होता है आपको पैसे, ये जो है ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है, अगर आप इसे करोगे ये एक बिज़नेस है। और हमारे यहाँ पर आप जैसे कहीं और जाओगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे बिज़नेस करने में, लेकिन यहाँ पे तो अगर आप बिज़नेस करोगे भी तो आप शॉपिंग करोगे, यहाँ पे तो शॉपिंग होती है। उसने मुझसे शॉपिंग के लिए कह दिया। मैं बातें सुन रहा था। अच्छा जैसी बात सारी पैसों की आई, उससे पहले मुझे नहीं बताया गया था कि मुझे पैसे पे करने होंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे 10,000, 50,000, 1 लाख ये जो सिस्टम है मुझे ये करना होगा, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस जो भी था मैं तो देख रहा था जो चल रहा है। अब फिर मुझे पता चलता है कि जो ये कहानी है, फिर मैं सुनने लगा, मेरा दिमाग थोड़ा घूमने लगा। मैंने उससे पूछा भी मैडम से, मैंने कहा और अगर मैं ये पैसे रिकवर नहीं कर पाया कैसे होंगे, क्या होंगे? तो उन्होंने कहा वो आप टेंशन ना लो, वो तो आप मेरे भरोसे हो, आप सबके भरोसे हो, यहाँ पे किसी से भी कह देना आप। कह रही थी और मतलब उसने मुझे अपनी इमोशनल कहानी सुनाई, इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करी। उसने मुझे कहा कि मैं इतने गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे पे पैसे नहीं थे, मैंने वो दिन देखा था, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं ही घर चलाती हूँ, मैं ऐसे पैसा कमाती हूँ, जब से यहाँ पे आई हूँ इतना पैसा कमाया कि मैं बस, मतलब ऐसे खुद को बताती थी। और कह रही और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर सीनियर बनने वाली हूँ और बहुत पैसा कमा रही हूँ, और आप यहाँ आओगे, मेरे भरोसा मानो आप। और भाई सच बताऊँ, फेस उन सब का अगर तुम देखते ना तो कहते भाई कितने इनोसेंट, कितने सीधे साधे लोग हैं, ऐसा सीधे शकल सबकी, और बोलने में। और फिर वहाँ से मुझे उस मैडम ने जो भी समझाया, पेपर पे पूरा समझाया, जो भी मैं सब सुनता रहा एक बात तो सारी आ रही थी। उन्होंने कहा था कोर्स तो लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोर्स वोर्स की आप टेंशन ना लो, लेकिन आप केवल शुरू की 3 दिन की क्लास लो, आपको शुरू के 3 दिन आना है। वो उस 3 दिन में ब्रेन वॉश करना चाहते थे हमारा। उन 3 दिनों के अंदर उन्होंने ब्रेन वॉश करने के लिए मुझे कहा, मेरा वो करना चाहते थे। और वहाँ पे सबका ऐसा रूल था, सबको 3 दिन बुलाते थे वो, ताकि 3 दिन में इंसान के सामने वाले का वो ब्रेन वॉश कर दे और फिर वो सामने वाला जो भी है आ जाए बातों में। अब पहला दिन था वो मेरे को वहाँ से दूसरी क्लास में ले जाया गया। कहा कि आप थोड़ी देर रुको, आपने अगर लंच वगैरह कर लिया हो, करना है तो कर लो, नहीं करना तो फिर अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आप दूसरी क्लास में आपको लेके चलेंगे। अच्छा तो वो जो
जैसे उन्होंने मुझे कहा ना, तो लंच टाइम कुछ चल रहा था, तो इतनी एक लड़का आया, वो मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझे ले गया, कह रहा आओ भाई, वहीं का ही था वो लड़का, आओ घूम के आते थोड़ा सा। अच्छा, मतलब इतनी चीप हरकतें कर रहे थे वो। वहाँ पे फैन तो था नहीं, तो बराबर में एक रिलायंस फ्रेश था, उन्होंने कहा वहीं पे हवा खा के आते हैं वो एसी की, वो मुझे वहाँ ले गया। अब वो वहाँ मुझे लेके गया है और मुझे बता रहा है कि आप यहाँ पे आओ, बहुत बढ़िया है, ये देखो अपनी ब्रांड पहनी है हमने, मतलब वो अपने कपड़ों को कह रहा ये हम ही ने यहीं से सेल करा है और ये हमारी ब्रांड है। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ काम कर रहा, तो किसी की वो कुछ भी ब्रांड कह रहा है, ये ब्रांड है हमारी, ये है वो है, आप गूगल पे डाल के देखो, ऐसे उसने मुझको खूब वो करने की कोशिश करी। फिर क्लास में बिठाया। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे बैठे थे वहाँ पे, सबको सपने दिखा रहा है, आपको कौन सी कार लेनी है, आपको क्या लेना है, आपको ये है, आपको वो घर है। आपको क्या लगता है एक जॉब करके आपको पॉसिबल है ये सब मिल पाएगा? क्या सोचा आपने? ये 10-12 हज़ार की कितनी की मिल जाएगी आपको शुरुआत में? 18 हज़ार की, 20 हज़ार की, इसमें आप अपने सपनों का घर बना लोगे? अगर आपकी बहन है तो उसकी शादी कर लोगे? बताओ मुझे, ऐसा कहा उसने। और कौन, अब फिर ऐसे किसी से पूछा कि आपको कौन सी कार लेनी है, उसने कहा मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है। उसने कहा कैसे ले लोगे आप? फिर उसने मतलब ऐसा पूछ भी रहे हैं, कह रहे कैसे ले लोगे, इसका फिर तरीका आप ऐसे यहाँ पे करोगे तो आप कमा सकते हो, ऐसा मतलब उसको पहले ब्रेन वॉश पूरा करने की पूरा उन्होंने बना दिया इंसान। और बार बार कह रहे कि अभी तो रुक जाओ आप, अभी जितना मजा आया ना अभी तो मजा और आएगा। और मतलब ऐसे दिखा रही है अभी नए आए हैं, इन्होंने पर्सनैलिटी कितनी डेवलप कर ली, ऐसा एक दूसरे को दिखा दिखा के मतलब कुछ ज़्यादा वो कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नया दिख नहीं रहा था वहाँ पे, और सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अच्छा, कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे जो समझ रहे थे उनकी हरकतों को, वहीं पे जो बैठे थे, तो उन्होंने वो कुछ उल्टा सीधा जवाब भी दे रहे थे उन्हें। तो अपनी ऐड दिखा रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। और ताली बजाने के लिए भी उनकी बातों पे ताली बजाई जाए, उनका ही पूरा स्टाफ आता था, सारे लड़के वगैरह लड़कियां वगैरह सब तालियां बजाते थे, और सबका यही कहना था कि मतलब बेस्ट हैं ये सर, बेस्ट है, वो आएंगे। और ऐसे ही कह रहे थे आप लो, आप एक बार कोर्स परचेज करके देखो, और आप पैसों की बात में मत जाना। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, घर पे जाओगे आप अपनी मम्मी को बताओगे, पापा को बताओगे कि इतने का कोर्स लेना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके मम्मी पापा आपको रोकेंगे कि मत जाओ कल। आप घर पे आके मत बताना कि मुझे इतने पैसे पे करने हैं, आप सिर्फ आओ और आप 3 दिन की क्लास लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर है क्या। 3 दिन की क्लास लेने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ है क्या, ऐसा उन्होंने कहा। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, सारे के सारे आपको बुलाएंगे, मुझे सब सारे बुला रहे थे अपने पास और कह रहे थे और कैसे हो भाई, गले में हाथ डाल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं मुझसे सारे, और मतलब तारीफ कर रहे हैं, भाई आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आपकी स्माइल देखी तो ऐसा लगा मुझे भाई मैं भी ऐसे ही था बिल्कुल जब मैं आया था यहाँ पे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है भाई, और मेरे को ऐसी स्माइल मतलब मेरी थी, और आज देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई। मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊँ, मेरे घर वाले देख के इतने खुश थे कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा, भाई शक्ल से पता चल जाता है इंसान की कौन कितना कमा रहा है, वो बात तो है। लेकिन मुझे उसकी शक्ल देख के नहीं लग रहा था, और उन लोगों की जो हरकतें थी, वहाँ पे एक फैन तक नहीं था। अगर वो लाखों कमा रहे हो तो वहाँ पे वो एक फैन नहीं लगवा सकते भाई। वो मैंने वहाँ की बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ जाएगी। लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, जब ऐसी स्कैम की बातें चल रही हैं। तो आज मैंने वो सारी खुलासा करा है, उस बात को बताया। और मैं एक और बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब हम उसमें अंदर बैठे थे ना, जहाँ पे वो क्लास चल रही थी, तो एक बात मुझे नहीं समझ आई जो उस लड़के ने मेरे साथ मेट्रो में करी। वो वहाँ पे सिखाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि आप कितने लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। सोचो अगर आपका फ़ोन खो जाए या आपके पास पैसे ना हो तो आप कैसे मतलब अपने किसी से पैसे ले सकते हो, कह सकते हो कि हमें घर जाना है, हम पे पैसे नहीं है, या आप किससे फ़ोन नंबर मांग सकते हो, या क्या तरीके हो सकते हैं फ़ोन नंबर मांगने के, या आप किस तरह कह सकते हो कि और कैसे हो आप, क्या हाल है आपके, और ऐसी फ़ोन नंबर किस तरह ले सकते हो आप, क्या क्या तरीके हैं आपके पास। ऐसा सिखा रहे थे वहाँ पे। कह रहे थे कि मैंने वो जो लड़का बता रहा है वहाँ पर स्टेज पर खड़ा होकर, जिसको मजबूरन सर बोलना पड़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने रूल करा हुआ था एक दूसरे को सब सीनियर कहेंगे, सर नहीं सीनियर बोल रहे थे वहाँ पे सब एक दूसरे को। और मतलब उसने कहा कि मैंने खुद 5 लड़कियों के नंबर लिए, 6 लड़कों के नंबर ले चुका हूँ अभी तक, और मुझे 1 महीना हुआ है बस। ऐसे वो बातें कर रहा, तब मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यार उस लड़के ने भी मेरे संग ऐसा करा है, मेरा 500 रुपये का तो चपेड़ा लगा दिया उसने। लेकिन मैं अब ज़्यादा का जो कोर्स बता रहे हैं, जैसे उन्होंने एक मुझे बताया था 10,000 का, एक बताया था 50,000 का, एक बताया था 1 लाख का, और बताया 1.5 लाख का, ऐसे बताते जा रहे थे अपर लेवल पे। कह रहे हैं आप जितने का कोर्स लोगे आप उतने बनोगे, और तारीफ करने के लिए अपने सदस्यों को दिखा रहे हैं हमने 50,000 का कोर्स लिया है, हमने 1 लाख का कोर्स लिया है। भाई उनका झूठ उनके फेस पे दिख रहा था। मैं क्या बताऊँ, मुझे पता चल रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। मुझे अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा आ रही थी, मन कर रहा था यार बस बजा दूँ मैं। मेरे को ये खुंदक आ रही थी कि मैं किन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ गया। फिर क्या हुआ है, मेरे मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी मेरे माइंड में आ नहीं रही हैं। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे सारे के सारे इतना मतलब वो कर रहे थे कि आपको कल भी आना है, आपको कल भी आना है, आपको आना है, बहुत प्यार से बोल रहे। अच्छा, एक लड़की ने मेरा नंबर भी लिया, कहा कि
आपको कोई भी दिक्कत हो रास्ते में आने में तो आप आना, तो आप मुझे बताना, मैं ले चलूँगी आपको। अच्छा, उसने मुझे 1-2 दिन मैसेज भी करे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप आओ आप आओ आप आओ, ऐसे बार बार कह रही कि आप 3 दिन की क्लास लेके रह गए, आप ऐसा सोच रहे हो। और वहाँ पे मतलब 3-4 जितने भी थे सब, कईयों ने जो भी नंबर लिया सबके यही मैसेज आ रहे हैं, आ नहीं रहे हो आप, आ नहीं रहे हो, आओ आओ। मैंने किसी का कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर अच्छा, एक बात और आती है वहीं पर कि वो ऐसा कहते हैं, किसी दूसरे इंसान को सीनियर बना के दिखाते हैं। मुझसे बोले कि आपके लिए मैंने टाइम मांगा है अभी उन सर से, क्या नाम बताया था उसने, नाम क्या बताया था उसका, याद नहीं आ रहा यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसने कुछ मेरे से एक लड़के ने कहा कि मैंने आपके लिए अभी स्पेशल उन सर से टाइम मांगा है, वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं और महीने में आराम से वो तो ऐसी बैठ बैठाए 50-60 हज़ार उठा लेते हैं। कह रहा 50-60 हज़ार कम से कम। मैंने कहा अच्छा भाई। वो कह रहे हैं वो हमारे सीनियर सर हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। नाम से पैसा बोल लेते बार बार, सीनियर 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 सीनियर। मुझे लगा कोई बड़ा सा होगा, अच्छा खासा ठीक होगा लड़का, शकल से पता चल जाता है भाई कौन कितने उठा रहा है पैसे। तो मैं गया उसके साथ, अब देखा तो वो एक पतला सा सुकड़ी सा और अजीब सा मतलब लड़का, ना तो उसने कपड़े ढंग के पहने थे ना कुछ, और वो ऐसे मुझसे बातें करने लगा, कह रहा यही उठा रहे हैं, इतने पैसे 50-60 हज़ार कमा लेते हैं हर मंथ में। और वो मेरे से हाथ मिलाने लगा और कहने लगा, और दीपांशु आप वही हैं, अच्छा 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 अच्छा, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आप आओ, आप बहुत पैसे कमाओगे, ये वो ऐसे मतलब ऐसी बातों में फंसा रहे यार, इतनी चीप हरकतें करी। अच्छा, एक बार के लिए मेरा भी माइंड थोड़ा सा वो होने लगा वॉश, मैं भी सोचने लगा कि जब इतना पैसा इसी में ही है तो कमा लेते हैं। मैंने कई बार उन लोगों से पूछा कि अगर मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया, मैंने अपने 10 हज़ार लगा दिया और मेरे डूब गए तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा आपके पैसे नहीं डूबेंगे, ये हमारी गारंटी है, हम सब आपके साथ हैं, हम है ना सिखाने को आपको, हम सिखाएंगे आपको, हम दिलवाएंगे आपके पैसे, आप आओ तो सही। लेकिन मैंने बहुत सी बातें उनकी नोटिस कर ली जो वो ये कहना चाहते थे बार बार कि यहाँ पर सिर्फ वही है कि आप लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो। ये बात मैंने उनसे कही कि आप ये कहना चाहते हो ना लोगों को जोड़ो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन वो कह रहे थे ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपनी ब्रांड सेल करनी है, ब्रांड का जो सामान है आपका, आप अपने ब्रांड के शर्ट वगैरह ये सब आप बेचोगे, आपका इतना नाम होगा, आपका ये होगा वो होगा। बस ऐसे ही कुछ चलता रहा। अब जैसे ही वापसी का टाइम हुआ, मैंने कहा चलते हैं। तो जो लड़का जिसने मुझे फ़ोन नंबर दिया था, जिसने मुझे बुलाया था, उसने मुझसे कहा, मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा भाई अगर मुझे ठीक नहीं लगा यहाँ पे तो मेरे 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो उसने मुझसे कहा ऐसे देख के, मतलब भाई पहले ही नेगेटिव सोच लो कि होगा नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, फिर भी मेरे को नहीं अगर अच्छा लगा तो मिल जाएंगे। उन्होंने कहा वो कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो, वैसे हम करवा देंगे। ये और कहा था उन्होंने कि ध्यान से बात सुनना, इंटरव्यू होगा, एक एक बात ध्यान से सुनना। मतलब इंटरव्यू का झांसा दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम कितने अपर लेवल पे हैं या हमारा क्या क्या अच्छा है, या मतलब ऐसे कुछ दिखाना चाह रहे थे वो कि इंटरव्यू होगा, ये होगा वो होगा, हम इतनी क्वालिटी से हर चीज़ को कर रहे हैं, कुछ भी वो दिखाना चाहते हो अपना, एक दूसरे को सीनियर बता कर कुछ भी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा वहाँ पर। फिर मैंने देखा, जब मैं उस लड़के के संग आया हूँ तो मेट्रो में उस लड़के ने, वो इतना चीप था और मतलब उसने क्या करा, मेट्रो में उसने अपना टोकन या कार्ड नहीं लिया, उसने मुझसे मेरा ही कार्ड ले लिया, दिखाना जरा कार्ड है आपका, ऐसा उसने मुझसे कहा। कार्ड ही तो सिंपल सी बात है, लेकिन उसने तब भी मुझसे बोलेगा अच्छा ये आपका कार्ड है, लिया और उसने खुद वो उस पर जो करते हैं ना, मशीन पे पंच करते हैं, उसने वहाँ पे लगा दिया। और मैंने कहा भाई मैं किससे निकलूंगा, उसने कहा मेरे पीछे निकलो आप एकदम मेरे साथ। मेरे को उसके संग भाग के निकलना पड़ा। और वो तो मैंने कहा वहाँ पे कैसे निकलोगे, उसने कहा मेरा दोस्त है मैं उसके साथ निकल जाऊँगा। मैंने कहा ये मतलब जब इतना पैसे कमा रहे हैं और इतनी चीप हरकतें कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने वहाँ पे भी उसकी चाल को समझा। फिर उसका कुछ दिन बाद फिर मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आप आ नहीं रहे हो। मैंने एक ही दिन की क्लास लेके रह गया, मैं समझ गया काय को अगले दिन का भी मेट्रो किराया लगाऊँ, वहाँ पे जाकर के अपनी जॉब की छुट्टी करूँगा। तो उसका मैसेज आया आप आ नहीं रहे हो। फिर मैंने उसे धर के सुनाया। फिर वो मुझे कहने लगा अरे तूने किस चीज़ का वो नुकसान करा है अपना, यहाँ से ट्रिप पे भी जाते हैं हम तो इतना पैसा कमाते हैं, वो ऐसे करने लगा। मैंने कहा निकल तू अपने पैसे अपने पास रख, चल निकल, मेरे को नहीं चाहिए तेरा ये मतलब पैसा। तेरी हरकतें ही देख ली मैंने कि क्या औकात है तेरी, जो तू मेट्रो तक का वो टिकट नहीं ले पाया। मेरा इतना दिमाग खराब था। उसने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा आगे से मैसेज मत कर दिए मेरे पास, तूने मेरे 500 रुपये बढ़वा दिए, बस फिर क्या होना था, जो डूब गए सो डूब गए। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ऐसे ही जुड़ रहा है जो आपसे अच्छा व्यवहार करके आपका नंबर ले रहा है और आपसे कह रहा है कि हम मतलब साथ में चलेंगे, या ऐसा भी आपको जॉब पे आना है, या कुछ भी इस तरीके की आपको बातें जो बना रहा है, आपसे बात करूंगा, उसकी बात पे ध्यान रखना, ऐसी किसी भी जगह जॉब पे मत जाना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी की बात ही नहीं है, बात तो ये है सारी कि औरों को अगर आप जागरूक कर सकते हो तो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।